क्षणिक प्यार को आवेश में मीनल ने तरुण को देह सौंप दी। मनीष को, लवी को छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया। क्या ये प्यार सच्चा था? मनीष जब ऑफिस से थका हारा घर आया तो उसने देखा कि उसकी 1 साल की बेटी लवी बरामदे में मिट्टी में सनी खेल रही थी। ये देखकर उसके मन में सवाल उठा कि घर में अम्मा और पत्नी मीनल होते हुए भी लवी अकेली बाहर क्यों थी। उसने सोचा कि शायद लाइट नहीं होगी, लेकिन पड़ोस में रोशनी देखकर समझ गया कि मामला कुछ और है। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आया तो सबसे पहले बैग एक तरफ रखा और लवी को अपने रुमाल से हल्का साफ किया। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे कि इतनी छोटी बच्ची अकेले बाहर क्या कर रही है। वो लवी को गोद में उठाकर अंदर गया और लाइट ऑन की। सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था, बिस्किट के टुकड़े जगह जगह बिखरे थे और सोफे के पास अम्मा बेसुध पड़ी थीं। ये देख मनीष घबरा गया और तुरंत मीनल को आवाज लगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने जल्दी से लवी को नीचे बिठाया और अम्मा को उठाने की कोशिश की, फिर दौड़कर पानी लाया और उनके चेहरे पर छींटे मारे। अम्मा को धीरे धीरे होश आया तो उसने उन्हें पानी पिलाया और तुरंत सवाल करने लगा, क्या हुआ अम्मा? मीनल कहाँ है? पड़ोस में गई है या मंदिर गई है? अम्मा कुछ कहने से पहले ही रोने लगी। उन्हें इस हालत में देखकर मनीष का दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? अम्मा ने रोते हुए जवाब दिया, वो बहू मीनल घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, इस घर में मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैर तक पकड़ लिए, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और चली गई। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अम्मा की बात सुनकर मनीष को गहरा झटका लगा। वो एक हारे हुए इंसान की तरह चुपचाप जमीन पर बैठ गया। फिर आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोला, उसे मेरा ना सही, लवी का तो ख्याल करना चाहिए था। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है? अपने बेटे को इस तरह टूटता देख अम्मा का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाए और आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, उसने साफ कह दिया कि उसे लवी की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। कह गई कि यह तुम्हारी पोती है, तुम ही संभालो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अम्मा की बात सुनकर दोनों माँ बेटे आंसू पोंछने लगे। लवी यह सब नहीं समझ सकती थी, लेकिन उन्हें रोते देख खुद भी रोने लगी। मनीष और मीनल की शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे। पहले सब कुछ ठीक था, अच्छे पैसे, चलती हुई फैक्ट्री, बड़ा घर, सब कुछ था। मीनल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन शादी के बाद उसने ऐशो आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। पढ़ाई पूरी करने के लिए अम्मा ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों, घूमने फिरने और शॉपिंग में लग गया। शादी के बाद मीनल को ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत पड़ गई थी। वह आए दिन मनीष से पैसे मांगती और मनीष भी कभी पूछता नहीं कि वह पैसे कहाँ खर्च कर रही है। अम्मा ने कई बार मनीष को समझाया कि फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन वह टाल जाता। समय बीता और जब लवी का जन्म हुआ तो परिवार में खुशियां आईं। लेकिन 10 महीने पहले अचानक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इंश्योरेंस क्लेम में देरी हो रही थी, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी थी कि आग जानबूझकर लगाई गई है। इसी बीच 3 महीने पहले मनीष के पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। ये दोहरे झटके थे। कर्ज चुकाने के लिए मनीष को बंगला और गाड़ी तक बेचनी पड़ी। जब वे किराए के घर में आए तो हालात और बिगड़ गए। मीनल को नौकरों की आदत थी और उसे घर के कामों से चिढ़ थी। यहाँ तक कि वह अपनी बेटी को भी नहीं संभालती थी। आए दिन उसकी और मनीष की लड़ाई होने लगी। एक दिन झुंझलाकर मीनल बोली, मुझसे नहीं होते घर के काम। ये कैसी जिंदगी बना दी है मेरी, मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। मनीष उसकी बातें सुनकर दंग रह जाता। उसे समझाने की कोशिश करता कि यह बस एक बुरा वक्त है, लेकिन मीनल ने उसकी कोई बात नहीं मानी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं और आखिरकार वह सब कुछ छोड़कर चली गई।
मनीष ने उसके मायके फ़ोन किया, लेकिन वहाँ भी वह नहीं पहुंची थी। जब उसकी सहेलियों से पूछा, तो पता चला कि वो किसी तरुण नाम के लड़के के साथ चली गई थी। ये सुनकर मनीष और उसके ससुराल वालों को गहरा झटका लगा। लेकिन जिंदगी कहीं रुकती है क्या? मनीष ने खुद को संभाला और फिर से अपनी जिंदगी संवारने में जुट गया। 2 महीने बाद इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया और उसने सबसे पहले कर्ज चुकाया, फिर एक फ्लैट खरीदा और वहीं शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे उसका नया बिजनेस भी चल निकला और वह फिर से सफल होने लगा। इसी बीच 6 महीने बाद अचानक मीनल लौट आई। वह माफ़ी मांग रही थी और दोबारा घर में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन मनीष ने साफ इनकार कर दिया। मीनल ने अपने माता पिता को बुला लिया, लेकिन उन्होंने भी मनीष का ही साथ दिया। अब मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तरुण ने भी मुझे छोड़ दिया। और फिर मैं लवी की माँ हूँ, उस पर मेरा हक है, मीनल ने रोते हुए कहा। लेकिन लवी को देखकर ही समझ आ गया कि वो अपनी माँ को पहचान भी नहीं रही थी। मनीष ने कठोर स्वर में कहा, तुम और लवी की माँ? माफ करना, तुम्हें तो पता ही नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। तुम्हें इस घर में अब कोई जगह नहीं है। मीनल ने अपने माता पिता की ओर देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर भी सख्ती थी। उसके पापा बोले, अब हमसे कोई उम्मीद मत करना। तुमने परिवार ही नहीं, अपनी बच्ची तक को छोड़ दिया था। अब वापस आकर पछताने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार मीनल को चुपचाप वहां से जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद तलाक भी हो गया। जहां मीनल अब किसी छोटी मोटी नौकरी कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, वहीं मनीष अपनी अम्मा और लवी के साथ खुश था। उसने जिंदगी के उस मुश्किल दौर से निकलकर एक नई शुरुआत की थी और अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी।